मेरा स्ट्रगल और मैं यहाँ आज कैसे हूँ ये आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर किसी को लगता है मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है, लेकिन जो मैं आज हूँ उसके पीछे कितना स्ट्रगल है ये शायद आज तक किसी को नहीं पता। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। नया घर, नए लोग और सबसे बड़ा स्ट्रगल था अपने आप को प्रोवाइड करने के लिए। हर छोटी बात पे झगड़े किए जाते थे, कभी खाना, कभी काम और कभी मेरी सोच। और कई बार ऐसा लगता था कि मैं हार जाऊं, रोना आता था, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकती थी। सबके सामने स्ट्रांग बनना पड़ता था, लेकिन अंदर में टूट जाती थी और बहुत ज्यादा इमोशनल थी और मुझे गुस्सा बहुत आता। और फिर एक दिन मैंने डिसाइड कर ही लिया कि अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। चाहे लोग सपोर्ट करे या ना करे, मैं अपने लिए कुछ करूंगी। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। छोटी सी छोटी चीज मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। आज जो भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। अब लोग बोलते हैं तुम स्ट्रांग हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि स्ट्रांग बनने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। जैसे मैंने बहुत कुछ सहा है इन 5 से 6 सालों में। हालांकि 15 साल हो गए मेरी शादी को। जो भी काम किया ना, मेरे बच्चे दोनों होने के बाद फिर काफी टाइम से, यानी मेरे को इस काम में 4 साल हो गए गाइस, 4 साल। तो मैं बहुत खुश हूँ इस काम को लेकर। और मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है, सपना है कि मैं इस काम को मेरे बच्चों के लिए सक्सेसफुल बनाऊं और मेरे बच्चे कभी भी किसी की नौकरी ना करे, सीधा अपना खुद का बिजनेस संभाले। जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर मेरे बच्चों के लिए ही प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमें भी हमारे आने वाले टाइम पे, जैसे कि हमारा लाइफ में हम सभी बूढ़े लोग होंगे, तो वही मेरे बच्चे भी हमारी अच्छे से सेवा पानी करे। आजकल कोई करता नहीं है, लेकिन वो तो अल्लाह के ऊपर है, जैसा नसीब होगा वैसा ही काम होगा। तो चलिए गाइस, आज हम घर पे ही मोमोज बना रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा कुछ स्पेशल ऐड करने का भी हमारे कैफे में नई नई चीजें। जैसे कुछ दिनों पहले हमारा ओनली वेज चल रहा था, तो हमने अभी डिसाइड किया, और कस्टमर की डिमांड है कि आप नॉन वेज भी रखो। तो मैं आज पहली बार चिकन के मोमोज बना रही हूँ घर पे। लेट नाइट था और आज हमारा गैस भी सिलेंडर खत्म हो चुका था। तो क्यों ना, मैंने सोचा हम पुराने कल्चर में जाए। जैसे कि मोदी जी ने तो अब ठान ही लिए, पहले औरतों का पैसा जमा किया हुआ निकाला, फिर मर्दों को आराम से उसी पैसे से राशन पानी खिलाया। आप समझ सकते हो। उसके बाद देशबंदी, फिर नोटबंदी, पता नहीं अब गैस बंद हो गया। और एक और स्ट्रगल था जो मेरी लाइफ का शायद सबसे बड़ा मुश्किल था। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था ना, तो हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाऊं। मैं हमारे घर की पहली बहू हूं। उनके लिए ये बात बहुत मुश्किल था एक्सेप्ट करना, मैं कैमरे के सामने आऊं। लोगों के लिए तो यूट्यूब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन मेरे लिए अपनी पहचान बनाने की एक लड़ाई थी और लड़ाई है। कई बार मना किया गया, कई बार ताने भी मिले, आज भी मुझे मिलते हैं, लेकिन मैंने अपना सपना छोड़ा नहीं है, सीखा है और मैं सीख रही हूँ और मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सपना मुझे पूरा करना है। मैं चुपचाप सब सुनती रही और आज भी सुन रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं रुकूंगी नहीं। चाहे कोई समझे या ना समझे, मुझे अपनी पहचान खुद बनानी है और मैं इंशाल्लाह जल्द ही बनाऊंगी। अल्लाह ने साथ दिया और कुछ लोग मेरे साथ है, उन्होंने आज भी शायद सब लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आज मैं अपने सपने के लिए खड़ी हूँ। क्योंकि अगर आप खुद पे बिलीव करते हो, तो एक दिन दुनिया को भी करना पड़ता है।
बहू होने का मतलब ये नहीं कि सपने छोड़ दो, बल्कि सपने के साथ खुद को भी संभालो। और मेरी तो जितनी भी बहनों से, सभी से यही गुजारिश है, अगर आपके अंदर कुछ हुनर है तो प्लीज आप अपने खुद का बिजनेस कर सकती है। जो भी आपको आता है खुद घर से स्टार्ट कर सकती है। जैसे कि मैं तो इतना कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ गाइस, और आप लोग जो अपने अपने माँ बाप ने जैसे पढ़ाया, एजुकेशन फुल करवाई, तो वो आप प्लीज उसका फुल आप सपोर्ट करो और उसका यूज करो। हमारे तो इतनी पढ़ाई नहीं की, बस हमें इसी बात का दुख है मुझे कि मैं आज थोड़ा सा पढ़ ली थी, तो क्या पता है नौकरी तो नहीं करती, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से ही बिजनेस का ही एक वो है कि मेरा खुद का बिजनेस हो। तो आप भी घर बैठे कुछ भी कर सकते हो गाइस, अपने ऐसे कंफर्ट जोन से निकलो और कुछ ना कुछ करो। और अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज कभी हार मत मानना, क्योंकि आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। और अपनी स्टोरी खुद बनाओ, खुद लिखो अपने हाथों से। बस मेरा तो यही कहना है गाइस, बाकी आपकी इच्छा है, और जो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह जो करता है वही होता है, वो तो सभी को पता है। जो नसीब में लिखा होता है ना, वही हासिल होता है। अपन ऊपर वाले से बढ़कर कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस आज की मेरी ये स्ट्रगल स्टोरी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम एक कुछ नई स्टोरी के साथ। आप मेरे ब्लॉग कैसे देखना चाहते हो वो भी मुझे आप प्लीज कमेंट में बताइए। और अभी आपके कंट्री में या सिटी में गैस सिलेंडर का क्या भाव हो रहा है वो भी मुझे प्लीज कमेंट में बताना, क्योंकि आज मेरा सिलेंडर खत्म हो गया था। आपकी सिलेंडर खत्म हो जाए जल्दी से, और आप कहाँ से इंतजाम करते हो और कितने की करते हो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। प्लीज 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 सब्सक्राइब नाउ चैनल। दुआओं में याद रखना, खुश रहिए और सबके अल्लाह सेहत बनाए, आमीन जरूर बोलिएगा। शुभ बाय, टेक केयर।